की रिकमेंडेशन भी बताइए और फिर उसके बाद सेल पर आपसे भी एक अपडेट लेना है, पर पहले 2000 वाला बताएं सर। बिल्कुल दीप, तो आज का स्टॉक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जिन साहब को डेडिकेटेड कोठारी शुगर 24 साढ़े 24 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और फंडामेंटल्स तो आपको जैन साहब पहले से कई बार बता ही चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली पुरानी शुगर कंपनी है। जब एक के बाद एक सारी शुगर कंपनियां चल रही है, दौड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा रिकमेंड किया जाए, क्योंकि द्वारिकेश, धामपुर, बाकी कई सारे स्टॉक्स है। देखिए द्वारिकेश आज भी 10% ऊपर है, सारे टारगेट सब में हासिल होते हुए दिखे। प्राज हम कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। ये स्टॉक ऐसा है जहां पर वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है, यहाँ पर बहुत बढ़िया अपसाइड यहाँ पर भी बन सकती है। 27, 29 और 34 रुपए, ये 3 टारगेट है। 27 और 29 शॉर्ट टर्म टारगेट है आजकल के लिए, और 34 रुपए के टारगेट हफ्ते भर के लिए, और बाकी लॉन्ग टर्म टारगेट अगर मुझे सही से याद है तो जैन साहब ने 40 रुपए के आसपास के टारगेट इस स्टॉक के लिए दिए। शुगर शेयरों में भरपूर तेजी और शानदार तेजी, और एक के बाद एक कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिकमेंड हो भी रहे हैं और जहां पर टारगेट्स आ भी रहे हैं। ग्लोबली शुगर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका फायदा सारी शुगर कंपनियों को मिल रहा है। क्रॉप कई देशों में कम खराब होती हुई दिख रही है, प्रोडक्शन कम हुए हैं, और आज देखिए आपने बलरामपुर चीनी का भी देखा, क्रशिंग के आंकड़े आए, इस बार फिर से क्रशिंग कम होती हुई दिखी है। तो जाहिर सी बात है, क्रशिंग कम होगी तो शुगर कम बनेगी, शुगर कम बनेगी तो शुगर के दाम और भी बढ़ेंगे। तो ये है सारे वो टारगेट्स जिसके लिए कोठारी शुगर में खरीदारी करने की राय, और ये डेडिकेटेड भी जैन साहब को है, तो एक बार जैन साहब से भी इस पर राय ले ली जाए। जैन साहब, क्या बात है, थैंक यू सो मच अनिल जी। और कोठारी शुगर जब इस दिन मैं दे रहा था तो मुझे लगा था कि ये शुगर स्टॉक ऐसा है जिसके बारे में जिक्र कम होता है, बट बेहतरीन पेडिग्री है। देखिए कंपनी के मैं प्रोमोटर्स बैकग्राउंड भी चेक कर रहा था और ओवरऑल सब देख रहा था, और देखिए सडनली सरप्राइजिंगली ये स्टॉक मैंने जब दिया था उसके बाद बहुत अच्छा चला भी था, फिर वापस से करेक्ट किया, दूसरे शुगर स्टॉक्स चल भी रहे थे, और मैं और मेरे जब चार्टिस्ट साथ में बैठे थे तो उसका कन्विक्शन था चार्टिस्ट का कि नहीं, बोला सर अब ये ऐसे लेवल पे ना यहाँ पे बाइंग आएगी। और देखिए वापस से, क्योंकि जब अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आता है तो जैसे आप भी फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर शायद टेक्निकल्स देख के अच्छे लेवल्स पे था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, क्योंकि देखिए लोगों का पैसा बनना चाहिए, एंड इसमें आज तो बहुत बढ़िया पैसा बना ही है। और इस स्टॉक को मैं बहुत सालों से, मतलब कम से कम 4-5 सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूं, और ये 70-80 करोड़ की मार्केट कैप से लेकर आज 200 करोड़ तक पहुंच गया है, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत दमखम बाकी है। बहुत जबरदस्त फंडामेंटल्स है कंपनी के, एंड बहुत अच्छा इंप्रूव भी कर रहे हैं ये लोग। सो ओवरऑल डेट्स को रिड्यूस करना, बैलेंस शीट की क्वालिटी को और बेहतर करना, क्योंकि शुगर स्टॉक्स में डेट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। सो मुझे लगता है कि ये 40 रुपए का जो टारगेट है थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन है, थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, बट ओवरऑल 35-40 रुपए के लिए बिल्कुल स्टॉक को लेना चाहिए। जी अनिल जी, मुझे यहाँ पर 2 स्टॉक्स पसंद है 10 की कमाई के लिए, क्योंकि कोइंसिडेंटली अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि इस बाजार की कंसोलिडेशन के मोड में बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कैश सेगमेंट में थीम बेस्ड एज अ सेक्टर बहुत अच्छी खरीदारी, बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और वो सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन का फायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टर्स को कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में जहां पर अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अनिल जी यहाँ पर जो पहला स्टॉक मुझे आज पसंद है वो है रामको इंडस्ट्रीज। अनिल जी लगभग 8 से 10 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने लास्ट वीक फ्राइडे को एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर दिया। 270-72 रुपए के ऊपर के जो डिसाइसिव सप्लाई जोन था उसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर दी है, और जिस हिसाब से अनिल जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बेस्ड यहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर डिलीवरी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ चलने के लिए तैयार है। तो पोजिशनल तौर पे अनिल जी रामको इंडस्ट्रीज में 280-285 की जोन में एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। 270-272 के नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है 320 रुपए तक के बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अनिल जी अनिल जी लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी सेंचुरी प्लाई। अगर इस स्टॉक का सेटअप देखें तो पहले मंथली चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो स्टॉक ने जनवरी 2018 के जो हाई थे उसको क्रॉस किया है, तो मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट हुआ। डेली चार्ट में अगर देखें तो एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट पिछले सेशन में देखने को मिला, और आज फॉलो अप बाइंग इसमें एक्शन देखने को मिल रही है। सो डेली, वीकली, मंथली, ऑल टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बुलिश टेरिटरी में सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है,
और जिस तरीके से इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं डेली वीकली चार्ट में, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 410 430 तक के टारगेट लॉन्ग टर्म के हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन, ये वॉलेटिलिटी जिस तरीके से मिलती है हमें, इसमें अगर कोई मौका मिलता है तो डिप में भी इसको बाय करें। 340 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 410 और 430 के टारगेट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो सेंचुरी प्लाई बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म।